प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। इज़राइल एक बहुत ही छोटा सा देश है और जो क्रिश्चियन बाइबल है वो पूरा बाइबल देखो तो पूरी इज़राइल प्रजा के ऊपर ही लिखा गया है। कैसे वो अस्तित्व में आई, कैसे इज़राइल प्रजा बनी, वही सारी बातें बाइबल के अंदर है। मतलब पूरा बाइबल जो है वो इज़राइल के परमेश्वर का बाइबल है और इज़राइल प्रजा के ऊपर लिखा गया है। ये इज़राइल प्रजा जहाँ पर रहती है, वह इज़राइल देश जहाँ पर है, चारों ओर उसके दुश्मन देश है। सऊदी अरब, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, पैलेस्टाइन, गाज़ा, ईरान, इराक, ये सारे देश ये उसके विरोधी देश है, उसके दुश्मन देश हैं। और इतना ही नहीं, ये इज़राइल बहुत छोटा सा देश है और ये उनके दुश्मन देश जो है वो बड़े बड़े हैं। ईरान बहुत बड़ा है, इराक भी बहुत बड़ा है, सऊदी अरब भी बहुत बड़ा है। लेकिन ये सारे मिलकर भी आज तक इज़राइल को ख़त्म नहीं कर पाए। इसका कारण क्या? इज़राइल से ज़्यादा इनके पास आर्मी है, इज़राइल के पास ज़्यादा इनके पास एयरक्राफ्ट है, इज़राइल से ज़्यादा इनके पास टैंक है, सब कुछ इनके पास ज़्यादा है। लेकिन फिर भी ये अपने दुश्मन इज़राइल को ख़त्म क्यों नहीं कर पा रहा है? इज़राइल ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है? एक छोटा सा देश, लेकिन आज इतना सामर्थ्य क्यों है? क्यों उसको कोई ख़त्म नहीं कर पा रहा है? बरसों से इज़राइल लड़ता आया है लेकिन वो ख़त्म नहीं हो रहा है। बाइबल में इसके बारे में क्या लिखा है और ये इज़राइल देश है क्या? परमेश्वर में क्या बताना चाहते हैं? ये जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? वो जानने के लिए मेरे साथ लगातार इस वीडियो में अंत तक बने रहो। इज़राइल देश, उसकी जो शुरुआत है, मतलब इज़राइल जो प्रजा है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? एक इंसान था जिसका नाम था याकूब और उस याकूब को परमेश्वर ने नाम दिया था कि आज से तेरा नाम इज़राइल। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि इज़राइल परमेश्वर का दिया हुआ नाम है। अब जो नाम परमेश्वर ने दिया उसको कोई मिटा सकता है? कभी नहीं मिटा सकता। तो याकूब नाम का जो इंसान था उसको परमेश्वर ने नाम दिया था इज़राइल। और इज़राइल का मतलब होता है कि जिसके लिए परमेश्वर खुद युद्ध करते। तो परमेश्वर खुद इज़राइल के लिए युद्ध करते। तो ये याकूब, उसका नाम इज़राइल रखा और उसके जो वंश है, उनका जो अंश है वो है इज़राइल प्रजा। इनकी शुरुआत हुई थी, ये तो समझो एक इंसान था, इसको प्रजा नहीं बोल सकते, लेकिन उनका एक बेटा था यूसुफ। वो आज का जो इजिप्ट है और दूसरा नाम है उसका मिस्र। तो वो मिस्र में चले गए थे और मिस्र में वो प्राइम मिनिस्टर बन गए थे या प्रेसिडेंट बन गए थे, समझ लो। और उस वक्त ये इज़राइल लोग जो थे उनकी गिनती सिर्फ 70 लोग थी। और यूसुफ जब इतनी बड़ी पोस्ट पर वहाँ पर पहुँच गए तो उन्होंने अपने सारे रिश्तेदारों को, ये 70 लोग जो भी थे, उनको मिस्र देश में बुला लिया। बोला आप यहाँ पर आ जाओ, मेरे पास अच्छी सी पोस्ट है। और उस वक्त पूरे वर्ल्ड में अकाल पड़ा हुआ था, लेकिन मिस्र देश के अंदर अनाज था और वो अनाज ये यूसुफ के कारण ही था। और इसलिए यूसुफ के ऊपर फिरौन के 4 हाथ थे। तो यूसुफ ने बोला यहाँ पर आ जाओ। तो वो 70 लोग वहाँ पर आ गए, कनान देश छोड़कर, जो आज का इज़राइल है वो छोड़कर वो लोग मिस्र देश में आ गए। और परमेश्वर ने पहले से बोला था कि मैं तुझे ये कनान देश, मतलब जो इज़राइल आज जहाँ पर बस रहा है, बोले वो मैं तुझे दूंगा। तो परमेश्वर ने वादा किया था देने का। अभी क्या हुआ कि ये सारे लोग मिस्र में आ गए। तो मिस्र में जब तक यूसुफ जिंदा रहे तब तक तो इनका नाम था, इनकी बोलबाला थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि यूसुफ मर गए, दूसरा फिरौन आया जो यूसुफ को नहीं जानता था। तो उसने क्या किया, इसे देखा कि ये इज़राइल जो लोग हैं बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं और ये लोग हमारे दुश्मन के साथ मिल जाए और हमारे ही विरोध में लड़ने लग जाए, तो बोले इससे अच्छा है ये अपना सर उठाए, उससे पहले इनको गुलाम बना दो। तो इज़राइल लोगों को गुलाम बना दिया गया। जब इज़राइल लोगों को गुलाम बना दिया गया तो 400 साल तक वो गुलाम रहे। 400 साल। अभी 400 साल का मतलब मालूम है? 400 साल। और इज़राइल की 4 पीढ़ी उसमें आ गई। अभी जब ये इज़राइल के लोग 400 साल गुलाम बने तो मैं आपको बोलता हूँ, देखो कैसा होता है। अभी एक भाई साहब का मुझे फ़ोन आया यहीं गुजरात से, और मैं भी गुजरात से हूँ। तो उनका फ़ोन आया तो हिंदी में मेरे साथ बात कर रहे थे। तो मैंने उनको पूछा आप कहाँ से बोल रहे? तो उन्होंने गुजरात के एक शहर का नाम लिया।
मैंने बोला फिर तो आप गुजराती हो, मैंने उनके साथ गुजराती में बात करना चाहा। तो बोला हाँ, अभी तो मैं गुजराती हो चुका हूँ, लेकिन मैं गुजराती नहीं हूँ, लेकिन बरसों से यहाँ रहता हूँ, तो अभी गुजराती लैंग्वेज आ चुकी। और मैंने उनको जब गुजराती लैंग्वेज बोलते सुना तो बिल्कुल गुजराती की तरह वो बोल रहे थे, और अगर वो किसी के साथ बातें करें तो किसी को पता ना चले कि गुजरात के बाहर के हैं, ऐसी लैंग्वेज बोल रहे थे। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जहाँ पर जाओ ना, किसी देश में चले जाओ, चाहे वो लैंग्वेज आपकी नहीं है, लेकिन 2 साल 5 साल 10 साल फिर वो लैंग्वेज आपकी हो जाती है। और दूसरे देश में जाओगे तो आपको वहीं की लैंग्वेज ज़रूरत पड़ेगी, तो आप वहीं की लैंग्वेज बोलते बोलते आप फिर वहीं के हो जाते। अभी ये इज़राइल की जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वो थी इब्रानी, हिब्रू। अभी ये लोग 400 साल वहाँ पर रुके, लेकिन 400 साल गुलामी करने के बाद भी इन लोगों ने अपनी भाषा जो जो थी उसको बनाए रखा। और 400 साल में ये लोग ख़त्म नहीं हुए, 400 साल में ये मिस्री नहीं बन गए, लेकिन ये इज़राइल के इज़राइल ही रहे। उसके बाद परमेश्वर ने मूसा नाम के अपने एक व्यक्ति को भेजा और उसको बोला कि इज़राइल को मिस्र देश से आज़ाद करो। मूसा ने परमेश्वर के नाम से बड़े बड़े चमत्कार किए, पूरा इतिहास इस बात का गवाह है। और बड़े बड़े चमत्कार कर कर मिस्र को मार कर मूसा इज़राइल लोगों को छुड़ा कर वहाँ से निकाल कर लेकर आया। और मूसा का जो चेला था जिसका नाम था यहोशुआ, जब मूसा की उम्र पूरी हो गई तो यहोशू के हाथ में ये बात आई, और यहोशू इज़राइल लोगों को एक कनान देश में लेकर गया। और उस वक्त जो कनान देश में जो प्रजाएं रहती थीं उनको मारकर उनका नाश किया और वहाँ पर इज़राइल लोगों को बसाया। उस वक्त इज़राइल बहुत ही बड़ा राष्ट्र था। आज का जो जॉर्डन है, लेबनान है, ये सारे देश तो इज़राइल में मिले हुए थे। इज़राइल इतना बड़ा था। फिर क्या हुआ, उस वक्त इज़राइल बहुत सामर्थ्य था, चारों लोग उससे डरते थे, ऐसा सामर्थ्य था क्योंकि परमेश्वर उनके साथ थे। लेकिन ये इज़राइल 400 साल इजिप्ट के गुलाम रह चुके थे। अभी उसके बाद क्या हुआ, ये गुलामी आती जाती रही, क्योंकि जब ये लोग सही से नहीं चलते थे परमेश्वर में तो परमेश्वर को छोड़ देते थे। जब परमेश्वर छोड़ देते थे तो इज़राइल किसी के गुलाम बन जाते थे। फिर जब परमेश्वर के पास वापस आते थे तो परमेश्वर उनको छुड़ाते थे। तो इनको इज़राइल लोगों को बहुत सताया गया, बहुत मारा गया। जब भी कोई उनके ऊपर चढ़ाई करता था, जब ये लोग मसीह में नहीं होते थे, परमेश्वर में नहीं चलते थे, तो लोग बहुत मात्रा में लोगों को मार देते थे। उसके बाद क्या हुआ कि नबूकदनेस्सर नाम का एक राजा आया। उस वक्त इज़राइल में सिदकिय्याह नाम का एक राजा राज कर रहा था। ये नबूकदनेस्सर उस ज़माने में जो आज का इराक है उसका राजा था और पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज कर रहा था। सिर्फ इज़राइल बाकी था। उसने इज़राइल पर ऊपर भी हमला कर दिया, इज़राइल को भी जीत लिया, क्योंकि इज़राइल के लोग परमेश्वर में सही से नहीं चलते थे। तो इराक के राजा नबूकदनेस्सर ने पूरे वर्ल्ड पर राज किया, उसमें इज़राइल भी आ गया, इज़राइल लोग गुलाम बनाए दिए गए। उसके बाद ये जो राज्य था वो आया ईरान के हाथ में, जो आज का ईरान है उनके हाथ में आया, और ईरान ने इस इज़राइल के ऊपर राज किया। उसके बाद जो ग्रीक है, आज का ग्रीक, उनके हाथ में पूरा वर्ल्ड आ गया और उन्होंने इज़राइल के ऊपर राज किया। उसके बाद आज का जो रोम है, ये रोम गवर्नमेंट वो पूरे वर्ल्ड में छा गई, उन्होंने पूरे वर्ल्ड पर कब्जा कर लिया और फिर उन्होंने इज़राइल के ऊपर राज किया। ये सारी बातें बाइबल में हमको मिलती है। जब प्रभु यीशु आए तब रोमन सरकार उनके ऊपर राज कर रही थी और बाइबल ख़त्म होने तक रोमन सरकार ही थी। और सन 135 में, क्योंकि बाइबल ख़त्म हो गया तकरीबन 96 में, और उसके बाद सन 135 में रोम का कोई बादशाह था तीतस नाम का, उसने क्या किया, इज़राइल को इतना बर्बाद कर दिया, इतना बर्बाद कर दिया, पूरा इज़राइल जला दिया, परमेश्वर का भवन जला दिया। और इज़राइल के लोग इतने डर गए कि अपना देश छोड़कर भाग गए। देश छोड़कर भाग गए मतलब सारे के सारे भाग गए। एक भी इज़राइल का इंसान इज़राइल में नहीं बचा था, सारे लोग भाग कर चले गए। अब क्या हुआ, ये लोग पूरे वर्ल्ड में बिखर गए। जिसको जो देश अच्छा लगा उस देश में 2-2, 5-5, 50-50, 100-100 इस तरह से बिखर गए। पूरे वर्ल्ड में ये लोग बिखर गए। अभी ये जाति बहुत कम रह गई, लेकिन जहाँ जहाँ पर गए वहाँ वहाँ पर इनको सताया गया, जहाँ जहाँ पर गए इन लोगों को मारा गया। मैं आपको एक लिस्ट बताता हूँ कि कौन से देश में कितने इज़राइल लोगों को मारा गया, उसका पूरा लिस्ट मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ। तो देखो, इस तरह से पूरे वर्ल्ड में इज़राइल लोगों को बहुत ही मात्रा में मारे गए, लेकिन फिर भी ख़त्म नहीं हुए। अभी तक इज़राइल देश है। मैं बोलता हूँ इतना छोटा सा देश, अपना देश छोड़कर सारे लोग भाग गए, पूरी दुनिया में बिखर गए, लेकिन फिर भी ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहे? ये जाति खत्म क्यों नहीं हो रही?
फिर हिटलर आया। हिटलर यहूदी लोगों से बहुत नफरत कर रहा था, यहूदी मतलब इजराइल के लोग। और मालूम उसने तो 60 लाख 6 मिलियन यहूदी लोगों को मार दिया। 60 लाख मतलब उस वक्त इजराइल प्रजा की जो गिनती थी उसके 30% थे ये लोग। सिर्फ हिटलर ने 60 लाख लोगों को मार दिया, लेकिन फिर भी इजराइल खत्म नहीं हुआ। कारण क्या? क्यों इजराइल को कोई खत्म नहीं कर पा रहा है? क्यों? बहुत लोगों ने मारा, पूरा वर्ल्ड उसके विरोध में था, पूरे वर्ल्ड में उनको सताया गया, पूरे वर्ल्ड में उनको मारा गया, लेकिन पूरा वर्ल्ड मिलकर इनको खत्म नहीं कर पाया। क्या कारण है उसका? आखिर में दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये जो इजराइल के लोग हैं वो अपने देश में धीरे धीरे से बसने लगे। फिर वहाँ पर लड़ाई कर कर पैलेस्टाइन वालों के साथ रहने लग गए, क्योंकि उनको मालूम था पूरी दुनिया में सताए जा रहे, पूरी दुनिया में लोग हमको मार ही रहे, तो जब मरकर ही लड़ाई कर कर ही जिंदा रहना है, तो फिर ये इजराइल जो हमारा पहले देश रह चुका है उसी में क्यों ना जाए, हमारे खुद की जगह के लिए क्यों ना लड़े। दूसरी जगह पर भी लड़कर रहना पड़ता है, लेकिन लड़ने के बाद भी हमें मिलता क्या है? तो कम से कम ये तो हमारा देश रह चुका है, तो हमारे देश में लड़ेंगे तो हमें ज़मीन मिलेगी। तो इस तरह से उन लोगों ने इजराइल देश में वापस आना शुरू किया, और जो कोई उनको सताता था उनको मारकर वो ज़मीन अपने पास रख लेते थे, और धीरे धीरे इस तरह से बढ़ते गए। और आखिर में 14 मई मतलब आज की तारीख, आज 14 मई है, 14 मई 1948 ये इजराइल देश आज़ाद किया गया। आज वहाँ पर लोग जश्न मना रहे होंगे, और इसलिए मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे भी आज इजराइल के ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए। तो आज की तारीख में मतलब 14 मई 1948 को ये इजराइल देश आज़ाद हुआ, लेकिन बहुत छोटा था, बहुत कम लोग थे। आज भी इजराइल के कई लोग कई जगह पर आज भी बिखरे पड़े हुए, अमेरिका में है, हमारे भारत में मुंबई में है, हमारे वडोदरा में उनका कब्रिस्तान है, और आज भी यूरोप में, और न जाने कहाँ कहाँ पर ये इजराइल के लोग आज भी बिखरे पड़े, लेकिन कोई भी इनको ख़त्म नहीं कर पा रहा। जैसे ही इजराइल आज़ाद हुआ 14 मई 1948, तुरंत ही कई देशों ने मिलकर, इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, उन सभी ने मिलकर इनके ऊपर हमला कर दिया। अभी तो नया नया देश बना था ना, इनके पास इतने हथियार थे, कुछ भी नहीं था, और इन लोगों ने हमला कर दिया, लेकिन फिर भी इजराइल को मिटा नहीं पाए। और एक तो बहुत ही जोरदार मैं बात आपको बताता हूँ, और पूरे इतिहास में ये बात फेमस है, इसको बोलते हैं 6 डेज वॉर। 1967 में कई देशों ने मिलकर इजराइल के ऊपर हमला कर दिया, और उन लोगों ने चाहा कि हम इजराइल को ख़त्म कर दें, और ये लोग अनगिनत थे, और इजराइल के पास बहुत कम लोग थे। इजराइल का मरना, नष्ट होना तय था, लेकिन फिर भी वो युद्ध इजराइल के लोग जीत गए। किस तरह से? मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, वही वीडियो की क्लिप मैं आपको बता रहा हूँ, इस वीडियो क्लिप को देखो। जब इजराइल देश नया नया बना था उस वक्त ऐसा हुआ था कि 1967 में उनका युद्ध हो गया था, और ये युद्ध जो है इतिहास में बहुत जाना माना युद्ध है। क्यों? क्योंकि वो युद्ध सिर्फ 6 दिन में ख़त्म हो गया था। 6 डेज वॉर इसको कहते हैं, या तो दूसरा नाम बताते हैं कि इजराइल और अरब कंट्री का वॉर। और उसमें 2 पार्टी थी, एक तो इजराइल और सामने कुछ देश थे। और 5 जून 1967 से लेकर 10 जून 1967, 6 दिन तक ये युद्ध जो है वो चला था। एक और इजराइल देश था, और सामने इजिप्ट मतलब मिस्र देश था, फिर सीरिया था, फिर इराक था, फिर जॉर्डन था। और इस युद्ध में कुछ हिस्सा वो लिया था सऊदी अरेबिया ने भी, और कुवैत और लेबनान ने भी इसमें हिस्सा लिया था। ये सारे देश एक और इजराइल एक और उसमें जो इजराइल के लोग थे, इजराइल के पास मालूम है कितने सैनिक थे? इजराइल के पास 50,000 सैनिक और 2,14,000 रिजर्व सेना थी। इतने लोग मतलब टोटल उनके पास थे सिपाही 2,64,000। और सामने वाली पार्टी में मालूम है कितने थे? जो इजिप्ट था उसके ही 2,40,000 सैनिक थे। फिर जो सीरिया, जॉर्डन और इराक थे उनके जो सिपाही लोग थे वो 3,07,000 सैनिक उनके थे।
और टोटल सैनिक देखो तो इजराइल के 2,64,000 और सामने वाली जो पार्टी थी उनके थे 5,47,000 47,000। इजराइल ने युद्ध में उतारे सिर्फ 1 लाख सैनिक और उन लोगों ने युद्ध में उतारे थे 2,40,000 सैनिक। फिर जो लड़ाकू जहाज थे, प्लेन, वो इजराइल के पास थे 250 से लेकर 300 तक, स्पष्ट गिनती नहीं है लेकिन 250 से 300 थे। और जो विरोधी लोग थे उनके पास जो युद्ध के प्लेन थे, युद्ध जहाज थे, वो थे 957 और एक लेबनान का था, 958 उनके पास जहाज थे। देखो कहाँ इजराइल के पास कितना और इनके पास कितना। फिर जो टैंक आती है, गोला बारूद छोड़ने के लिए जो टैंक आती है, वो इजराइल के पास थी 800 और इन विरोधी लोगों के पास थी 2,504 और वो भी अच्छी, मतलब कि रसिया की बनाई हुई सारी टैंक इनके पास थी। और मालूम है हुआ क्या, इजराइल के 776 से लेकर 983 सिपाही लोग मार दिए गए और इजिप्ट के 10 से 15,000 सैनिक मारे गए। फिर जॉर्डन के 696 सैनिक मारे गए। सीरिया के 2,500 2,500 सैनिक मार दिए गए और इराक के 10 सैनिक मार दिए गए। देखो इजराइल के कितने कम मरे और सामने कितने लोग मर गए। और इजराइल के 4,517 सैनिक घायल हुए और जो इराक था उसके 10 सैनिक घायल हुए, बाकी तो सब खत्म ही हो गए। फिर इजराइल के 15 सैनिक वो पकड़े गए और इजिप्ट जो थे उसके 4,338 सैनिक पकड़े गए, कैद कर लिए गए। फिर जॉर्डन के 533 सैनिक कैद कर लिए गए और सीरिया के 591 इतने कैद कर लिए गए। और युद्ध जो है वो जब खत्म हुआ तब जो टैंक थी उसमें इजराइल की 400 टैंक वो खत्म हो गई और विरोध की जो 2,504 टैंक थी ज़्यादातर सभी खत्म हो गई, सभी को खत्म कर दिए गए। इजराइल के 46 प्लेन खत्म हो गए तो जो विरोध के लोग थे उसके 452 से ज़्यादा प्लेन खत्म हो गए और इजराइल जीत गया। आज भी इजराइल चारों ओर से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। आज भी चारों ओर उसके दुश्मन है, चारों ओर मौत ही मौत है। फिर भी देखो इजराइल बिंदास से जिंदा है। मालूम है अगर ईरान है, इराक है, लेबनान है, जॉर्डन है, सीरिया है, कोई भी देश अगर परमाणु मिसाइल या बम बना लेते तो मालूम है ये इजराइल तो आसानी से ख़त्म हो जाएगा और इजराइल को भी मालूम है। और इसलिए इजराइल चारों ओर इतनी निगाह रखता है कि किसी भी देश को परमाणु हथियार बनाने ही नहीं देता। अब ये क्या हंसी खेल है क्या? सभी देशों को, चाहे ईरान हो, इराक हो, जब सद्दाम हुसैन था ना उसने बहुत प्रयत्न किए परमाणु हथियार बनाने का, लेकिन इजराइल ने नहीं बनाने दिया। आखिर में एक बार इजराइल ने उनका जो परमाणु जो भी जगह थी परमाणु हथियार बनाने की वही पूरी ख़त्म कर दी, उसको ही पूरा उड़ा दिया। अभी ईरान के कितने परमाणु हथियार बनाने वाले साइंटिस्ट को इजराइल ने ख़त्म कर दिया। क्यों? जोखिम है उनके ऊपर, चाहे दुनिया को जो भी लगे। लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक देश अगर एक भी परमाणु हथियार बना लेगा वो सबसे पहले इजराइल को ही मारेगा और इजराइल को ही ख़त्म करेगा। लेकिन इजराइल भी ऐसा है, वो बनाने ही नहीं देता। उनकी जो जासूसी संस्था है मोसाद ऐसे कारनामे करती है। आप देखना यूट्यूब पर जाकर, उनके कारनामे से भरा पड़ा हुआ यूट्यूब। ऐसे वो लोग ऑपरेशन करते हैं कि कोई भी देश अगर परमाणु हथियार बनाने के लिए जाता है तो ये इजराइल उसको ख़त्म ही कर देता है। कुछ भी हो लेकिन ख़त्म कर देता है। अब एक साइंटिस्ट को, ईरान के साइंटिस्ट को उन्होंने मार दिया था। मालूम है 1600 किलोमीटर दूर से गोली चलाई थी और उसको मार दिया। अरे आप उनके कारनामे देखो तो आप अचंभित हो जाओगे। लेकिन मैं बोलता हूँ इतना छोटा सा देश सारे मिलकर इनके ऊपर हमला करे तो भी इनको ख़त्म नहीं कर पा रहा है। इसका कारण क्या है?
क्यों लोग इसको नहीं मार पा रहे। परमेश्वर का दास जो मूसा थे वो अपने ससुर की भेड़ बकरियाँ चरा रहे थे और होरेब नाम के पहाड़ के ऊपर थे, और तभी उनकी निगाह में आया कि एक पेड़ था वो जल रहा है, पूरे पेड़ में आग लगी हुई है, आग बहुत जोरों से लगी। लेकिन जब मूसा ने इसे ध्यान से देखा, अरे ये क्या, आग इतनी जोरों से लगी, पूरी जोरों से आग लगी, लेकिन ये पेड़ भस्म क्यों नहीं होता, उसके पत्ते राख बनकर गिर क्यों नहीं रहे, ऐसा कैसा हरा क्यों है। मूसा ने देखा इतनी सारी आग, लेकिन ये पेड़ खत्म नहीं हो रहा है, भस्म नहीं हो रहा है। लाओ ये जाकर देखता हूँ, इतना बड़ा चमत्कार। और जैसे ही मूसा मुड़े तो उस आग में से आवाज आई परमेश्वर की, हे मूसा, ये पवित्र जगह है, तेरे पैर में से जूती निकाल। मूसा डर गए, आवाज किसकी। मूसा घुटनों के बल आ गए होंगे, जूते निकाल दिए होंगे, सर झुकाकर आंख बंद कर बैठ गए होंगे, और अंदर से परमेश्वर की आवाज आई, हे मूसा, तेरे पिता अब्राहम और इसहाक और याकूब का मैं परमेश्वर हूँ, और मैं इसलिए आया हूँ कि जो इज़राइल मिस्र देश में गुलाम है उसको मैं छुड़ाऊँ, और एक बड़ा देश, इतना ही नहीं, ऐसा सफल देश, ऐसा उपजाऊ देश जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है, वहाँ पर ले जाने के लिए मैं आया हूँ। ये तो परमेश्वर ने चाहा था कि मैं इज़राइल को इज़राइल देश दूँ, आज का जो इज़राइल है वो मैं उसको दूँ। ये तो परमेश्वर की मर्जी थी और परमेश्वर ने दिया था। कि परमेश्वर ने ये दर्शन मूसा को जलते हुए पेड़ में ही क्यों दिया, और भी कहीं पर दे रहे थे, धुएं में दे सकते थे, उसके बाद कई बार दर्शन दिया, लेकिन फिर जलते पेड़ में कभी नहीं दिया। लेकिन सबसे पहले दिया तो जलते पेड़ में क्यों दिया, और जितने लोगों को दर्शन दिया कभी भी परमेश्वर जलते पेड़ में नहीं दिया, इसी बार क्यों दिया। तो परमेश्वर इस जलते पेड़ के जरिए कुछ बताना चाहते थे, आपको, मुझे, हम सबको बताना चाहते थे। क्या बताना चाहते थे, तो परमेश्वर ये बताना चाहते कि ये पेड़ जल रहा है लेकिन ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है, और ये पेड़ मतलब इज़राइल देश जल रहा है, लोग उसको मार रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं, उसको खत्म करने का प्रयत्न कर रहे हैं, बार बार युद्ध, लेकिन कभी भी कोई इज़राइल को ख़त्म नहीं कर पाया, उसको भस्म नहीं कर पाया। ये परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था कि इज़राइल को लोग मारेंगे, वहाँ पर आग जलाएंगे, उसको परेशान करेंगे, लेकिन कभी भी कोई भी इज़राइल को ख़त्म नहीं कर पाएगा। ये तो सिर्फ अरब कंट्री है, कुछ 5-7 देश लोग, मैं बोलता हूँ पूरा वर्ल्ड इनके विरोध में आ जाओ ना, पूरे वर्ल्ड में परमाणु बम है वो भी डाल दो ना इज़राइल के ऊपर, कुछ नहीं होगा उसको। ये परमेश्वर ने वादा किया है, ये जलता रहेगा, खत्म नहीं होगा, और इसलिए इज़राइल खत्म नहीं होगा, ना आज ना कल ना युगानुयुग इज़राइल कभी खत्म नहीं होगा। तो परमेश्वर उनको ये देश देकर बैठे, तो परमेश्वर का दिया हुआ देश है, कोई उसको ख़त्म नहीं कर सकता। इज़राइल नाम परमेश्वर ने दिया है, ये नाम कोई नहीं मिटा सकता। मैं बोलता हूँ, क्या आपको परमेश्वर ने कोई नाम दिया है। परमेश्वर बोलते हैं कि जो वचन से पैदा होते हैं वो सच्चे इज़राइली। आप वचन से पैदा हो जाओ, वचन के अनुसार चलो, बाइबल के अनुसार चलो, तो आप भी इज़राइली, आपको भी कोई नहीं मिटा पाएगा। ये वचन समझने के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।